को लेकर जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। सभी बड़े नेता अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं और सभी पांचों सीट पर जीतने का दावा कर रहे हैं। राजस्थान में जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन्हीं में से एक सीट है टोंक की देवली उनियारा। ये क्षेत्र कांग्रेस के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का गढ़ है। सचिन पायलट ने सीट के साथ सभी 5 सीटों पर जीत का दावा किया है। साथ ही बाकी 4 सीटों पर भी पायलट ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। अब इसके उलट बीजेपी के टोंक से तमाम जो कार्यकर्ता हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं प्रभुलाल सैनी, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि सचिन पायलट यहां पर्यटक की तरह आते हैं और पर्यटक करके चले भी जाते हैं। पिछले 5 सालों में टोंक की नहीं देवली उनियारा की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इस तरह का पलटवार भी सामने आ गया है। सबसे पहले आपको सचिन पायलट ने क्या दावा किया वो सुनवाते हैं और उसके बाद हमारे संवाददाता ने बीजेपी नेताओं से भी बात की है, वो भी सुनवाएंगे। राजस्थान में 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन्हीं में से एक सीट है देवली उनियारा। इस सीट के साथ ही राजस्थान की 5 सीटों पर एक बार फिर से सचिन पायलट ने जीत का दावा किया है और कहा है कि टिकट का निर्णय तो कमेटी करेगी, लेकिन ये तय है, ये मेरा दावा है कि 5 सीटों पर एक बार फिर से कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत होगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि पायलट यहां से जो है जीत का ख्वाब न देखें और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं जो अपनी दावेदारी जता रहे हैं, उनका सबका यही कहना है कि इस सीट पर हम इस बार विजय पताका फहराएंगे और एक बार फिर से इस सीट पर कब्जा होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि 3 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाली इस सीट पर क्या कांग्रेस जीत की हैट्रिक मार पाएगी या फिर बीजेपी एक बार फिर से इस सीट पर काबिज होगी। बात करते हैं इस सीट पर 4 जो चुनाव हुए अब तक, उसमें से एकमात्र जीत हासिल करने वाले बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर से जो उम्मीदवार दावेदार हैं, किस तरह की तैयारी है देवली उनियारा को लेकर। कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली उपचुनाव के लिए। कार्यकर्ता आतुर है, तुरंत जो ही चुनाव की घोषणा होगी बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी को बढ़त दिला के और भारतीय जनता पार्टी के विधायक को विधानसभा में भेजेंगे। आप एकमात्र ऐसे उम्मीदवार हैं जो 2013 में जीते, 4 चुनाव हैं परिसीमन के बाद में। ऐसी सूरत में आपकी भी दावेदारी किस तरह रख रहे हैं, नेताओं से किस तरह की बातचीत हो रही है? अब मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं और सभी को अपना टिकट मांगने का अधिकार है। पार्टी जिसको भी देगी और पार्टी का प्रत्याशी जीत के जाए, ये सभी कामना करते भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। आपने वहां काम किया है, आपको क्या लगता है कि जीत का फार्मूला क्या हो सकता है बीजेपी के लिए, खास तौर से क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 3 चुनाव जो हुए हैं बाकी के 4 चुनाव में वो कांग्रेस लगातार 2 बार जीती भी है। बस यही है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की जनभावना के अनुसार अगर पार्टी टिकट देती तो मैं मानता हूं कि जरूर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के जाएगा विधानसभा में। ये सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस के समीकरण वाली जातिगत आधार पर बात की जाए, वोटों के आधार तो वहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है, हरीश मीणा जीते हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, सचिन पायलट का भी प्रभाव इस क्षेत्र में माना जाता है। उस सूरत में सचिन पायलट और हरीश मीणा की जोड़ी से जो है बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह पार पा सकेंगे? देखो, जमीनी कार्यकर्ता के जो हमारे जो कार्यकर्ता को बीच में से जनभावना को देखते हुए अगर टिकट पार्टी देती है और सही निर्णय करती है तो मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी जरूर जीत के आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सचिन पायलट ने दावा किया है, हरीश मीणा ने दावा किया है कि इस सीट पर जीत हमारी होगी। अब वो तो उनकी पार्टी की बात करेंगे, सभी अपनी अपनी पार्टी की बात करते हैं, मैं मेरी पार्टी की बात करता हूँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हर आदमी अपनी अपनी पार्टी की बात करता है। ये है राजेंद्र गुर्जर जिनका कहना है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते पार्टी टिकट देती है तो निश्चित तौर पर इस सीट पर इस बार बीजेपी का परचम लहराएगा और यहां से जीतकर बीजेपी का विधायक विधानसभा में जाएगा। पूर्व कृषि मंत्री बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल जी सैनी हमारे साथ बात करते हैं। किस तरह की तैयारी आपके क्षेत्र में एक उपचुनाव है? देखिए, मैं राजस्थान प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और मेरे क्षेत्र में 5 ही उपचुनाव जो आते हैं, देवली उनियारा की जो हमारी सीट है उस पे भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि न किसी के प्रभाव न किसी के दबाव में, बाकी स्वभाव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता है, चाहे वे किसी भी जाति का हो चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन वो जीतने वाला हो, पार्टी के प्रति समर्पित हो, ऐसे उम्मीदवार का गहनता के साथ चयन करने की प्रक्रिया जारी है। आप भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए, मैंने कभी दावेदारी पेश नहीं की है। पार्टी चाहती है चुनाव लड़ाती है, पार्टी जहां जिले में चाहती है चुनाव लड़ाती है, लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूं दावे के साथ कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन के आएगा,
ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ पूरे पार्टी के कार्यकर्ता मिलके इस चुनाव को जीतने का लक्ष्य हम लोग निर्धारित करेंगे। और मोदी जी के काम के आधार पर, डबल इंजन सरकार के आधार पर अभी हाल ही में जो बजट पेश किया गया, किसानों के हितों के बारे में, किसानों की चिंता को ध्यान में रखते हुए, और सही अर्थों में यदि हम ये कहें कि इस बजट में ऐसी छाया मिलती है कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये झलक देखने को मिलती है कि इसमें सामाजिक और आर्थिक गरीबों का विकास की चाबी है राजनीति। और इसी ध्यान में रखते हुए बात को अभी ये बजट पेश हुआ है। सैनी साहब, उपचुनाव का इतिहास कहीं न कहीं बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा, और हाल ही के जो नतीजे आए हैं 13 सीटों पे, उसमें भी एक बड़ी हार देखने को मिली है। ऐसी सूरत में सचिन पायलट, हरीश मीणा एक बात कहते हैं कि ये सीट हमारी है, हमारी रहेगी। देखिए, सचिन पायलट जी और हमारे सांसद जो कांग्रेस पार्टी से विजय होकर आए हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन उनका यदि दावा है तो ये भारतीय जनता पार्टी का भी दावा है कि इस सीट को हम लोग जीते। ऐसी क्या बात है कि कभी आप अंताबारा, कभी हिंडोली, कभी देवली उनियारा, अब अगली बार जो है चुनाव 5 सीटों पे चुनाव है, कहाँ देख रहे हैं अपने आप? देखिए, मैं पहले भी निवेदन आपसे कर चुका कि ये पार्टी का आदेश होता है किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। लेकिन अभी न मेरी कभी कहीं सोच है, न मैंने कभी सोचा है। पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसको निश्चित रूप से हम लोग जिताएंगे। 5 सीटों पर और खासतौर से देवली उनियारा में जीत का समीकरण क्या है आपका? देखिए, डबल इंजन की सरकार के जो काम हुए, यदि हम जातीय समीकरण को भी देखते हैं तो भी निश्चित रूप से कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार 5 वर्षों तक निश्चित रूप से राजस्थान में भ्रष्टाचार में आखंड डूबी रही। एक चिंता और है बीजेपी की टोंक में, गुटबाजी। देखिए, गुटबाजी तो यदि मैं ये बात करूं तो जहां जागरूक पार्टी होती है, एक बड़ा जहां परिवार होता है, आकांक्षी लोग हर जगह होते हैं। आपका मतलब आप मानते हैं इस बात को कहीं ना कहीं है, ये एक कमी तो है। देखिए, ये जहां लोकतंत्र होता है वहां हर व्यक्ति अपनी बात को रखने के लिए अपना प्रयास करता है, आकांक्षी बन के टिकट मांगने का काम करता है। सबका अधिकार है, मांगना भी चाहिए, लेकिन जब टिकट मिल जाएगा पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं रहेगी। पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, और सचिन पायलट के जीत के दाव पर कहते हैं कि सचिन पायलट मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखें। बात करते हैं गुजर नेता विजय वैसला से कि आखिर किस तरह की तैयारियां, किस तरह की उम्मीद है इस चुनाव को? मतलब उम्मीद क्या है, तो पक्का है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी देवली उनियारा की सीट जीतेगी। इसमें कोई संदेह होना नहीं चाहिए। अच्छा, टिकट को लेकर जो है क्या लगता है आपको, क्योंकि आप भी एक उम्मीदवार रह चुके हैं, दावेदार हैं? देखिए, टिकट का बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। ये जो डिसीजंस होते हैं ये प्रदेश लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे होते हैं, तो डिसीजन वो करते हैं। हम इम्प्लीमेंट करने वालों में से हैं, तो वील इम्प्लीमेंट व्हाटएवर इज द डिसीजन। सचिन पायलट कहते हैं कि हम 5 सीट जीतेंगे, और हरीश मीणा कहते हैं कि ये सीट हमारी होगी, हमारी थी, हमारी रहेगी। वो उनकी बात है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ये सीट दमखम से जीतेगी। इसमें कोई संदेह होना भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। आप देख लीजिएगा, जब चुनाव अनाउंस होंगे उसके बाद जब रिजल्ट्स आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और कमल यहाँ खिलेगा देवली उनियारा में। लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें नहीं खिंच जाती बीजेपी में कि कुछ 11 सीटें यहाँ खो दी हमने राजस्थान के अंदर, उसमें से एक जो सीट थी टोंक सवाई माधोपुर भी थी। उसके बाद उपचुनाव हो रहा है, पायलट और हरीश मीणा की जो जोड़ी है वो दावा कर रही है, लेकिन अभी तक अगर धरातल पे तैयारियों की बात की जाए तो बीजेपी में उम्मीदवार दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन क्या परिणाम की उम्मीद किस तरह की है? पायलट और मीणा का जवाब। मैं तो कांग्रेस की ही बात करूंगा, इंडिविजुअल्स की तो मैं बात कर भी नहीं सकता और मैं करना भी नहीं चाहता। कांग्रेस का अपना तरीका है इलेक्शन लड़ने का, बीजेपी का अपना तरीका है इलेक्शन लड़ने का। हम पिछले 6 महीने से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हम कार्य कर रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी जो बजट अनाउंस हुआ, हमने जो रिक्वेस्ट किया था माननीय सीएम साहब से, वो सारा का सारा मिल गया। छोटी छोटी चीजें, गलवा बांध जिसके माइनर्स का जीर्णोद्धार कराया, इससे क्या होने वाला है? लोगों को पता नहीं क्यों नहीं काम कराया इन्होंने, पहले करना नहीं चाहिए कांग्रेस सरकार में। इससे जितने भी काश्तकार हैं, किसानी है, उसको कितना फायदा होगा आप देखिए। 5 की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है।
क्योंकि जो परिणाम आए राजस्थान में वो बीजेपी को बैकफुट पर हम लोग लेकर आए, हम और हमारे सहयोगी दलों ने ऐसा कर दिखाया और 5 सीटों पर बीजेपी हारेगी, मुझे पूरा विश्वास है। जो जीतने वाला होगा उसको टिकट दिया जाएगा, सबसे चर्चा करी जाएगी, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, दल निर्णय करता है किसको चुनाव लड़ाना है। लेकिन जो आज माहौल बना हुआ है, जो बेरुखी जनता में हो गई है सिर्फ मात्र 7-8 महीने में भाजपा सरकार से, उसको देखते मुझे लगता है कि अच्छे बहुमत के साथ 5 सीटों पर बीजेपी हारेगी, हम लोग जीतेंगे। तो सचिन पायलट को सुन रहे थे आप, उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।